दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड की महिला हॉकी टीम ने दूसरी हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। वहीं पुरुष टीम को उप विजेता से संतोष करना पड़ा। गुवाहाटी में आयोजित चैंपियनशिप के दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबले को खेला गया है और महिला वर्ग में झारखंड ने उड़ीसा को पेनाल्टी शूटआउट में 3-0 से पराजित किया। इससे पहले निर्धारित समय तक दोनों टीमें एक एक गोल से बराबरी पर थी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में अंधेरे के बीच धरने पर हैं भाजपा और आजसू के विधायक। झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही 2:30 बजे स्थगित कर दी गई, लेकिन भाजपा आजसू के 18 विधायक सदन के बेल में 5 घंटे से धरने पर हैं और सदन में घूप अंधेरा है। बिजली काट दी गई है और एसी बंद कर दिया गया है और यहाँ मौजूद विधायकों में कोई फर्श पर लेटा है तो कोई बैठा है। इसी बीच शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों को मनाने पहुंचे, लेकिन उन्होंने सदन छोड़कर बाहर आने से इनकार कर दिया। भाजपा आजसू के विधायकों की मांग है कि उन्होंने सदन में युवाओं की नौकरी अनुबंध पर काम करने वाले के अस्थायीकरण जैसे मुद्दे पर जो सवाल उठाया है उस पर मुख्यमंत्री जब तक सदन में जवाब नहीं देते वो यहीं पर डटे रहेंगे। अगली खबर, मालगाड़ी ड्राइवर ने 6 मिनट पहले ही डिरेल की सूचना दी थी। जिम्मेदारों ने नहीं लिया एक्शन, हावड़ा मुंबई मेल मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि सुबह 3:33 पर मालगाड़ी ने बड़ा बाम्बू रेलवे स्टेशन क्रॉस किया था और 3:39 पर 2 किलोमीटर दूर मालगाड़ी की 20वें नंबर की बोगी डिरेल हो गई। मालगाड़ी के ड्राइवर ने कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना दी। कोई एक्शन होता उससे पहले ही 3:45 पर हावड़ा मुंबई मेल गुजरी, जो कि मालगाड़ी की डिरेल बोगी से टकरा गई। यानी 6 मिनट के बाद ही हादसा हो गया। अगर जिम्मेदार अफसर समय रहते एक्शन लेते तो हावड़ा मुंबई मेल हादसे का शिकार होने से बच सकती थी। अगली खबर, चतरा में कोयला लदा वाहन का टक्कर, हाइवा ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। चतरा के कोयलांचल टंडवा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार कोल वाहन का आतंक देखने को मिला है। टंडवा पिपरवार मुख्य पथ पर स्थित मंडेर मिशन स्कूल के समीप तेज रफ्तार कोल वाहन ने बाइक सवार को रौंद डाला और इस घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद घायल व्यक्ति तड़पता रहा, लेकिन कोल वाहन के चालक ने उसकी एक नहीं सुनी और मौके से भाग निकला। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में पति की बेचनी थी जमीन, कर दी हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम, 90 लाख में तय हुआ था सौदा। 25 जुलाई की रात पाकी में अजय चंद्रवंशी हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार रंजीत कुमार उर्फ रंजीत सिंह उर्फ छोटू पटना के बेलछी थाना अंतर्गत एक डंगा गाँव का रहने वाला है। रंजीत ने प्रेमिका के पति को मारकर उसके जमीन को 90 लाख रुपए में बेचने का प्लान बनाया था। हत्या के पहले वह अजय की जमीन बेचने के लिए ग्राहक भी ढूंढ रहा था और मृतक की पत्नी अमृता देवी के साथ गिरफ्तार रंजीत का 2 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। रंजीत ने शादीशुदा प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। पति की मौत के बाद उसके जमीन को बेचकर पत्नी अपने प्रेमी के साथ पटना जाने वाली थी। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में ज्वेलरी दुकान पर फायरिंग मामले में सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा, नहीं चली बसें, बंद करवाने उतरे आक्रोशित व्यापारी। गुमला में कनक ज्वेलर्स के संचालक पर गोली चलाने के मामले को लेकर सुबह से ही पूरी तरह से बंदी है। सुबह से बसें नहीं खुली, सड़क आक्रोशित व्यापारी उतरे और दुकानें बंद करवाई। शहर के पटेल चौक पर चैम्बर ने सड़क पर उतरकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया और इस वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। 10:30 बजे के करीब एसडीओ सीओ एसडीपीओ पटेल चौक पहुंचे और चैम्बर से बात की। अगली खबर, आरक्षण और संविधान विरोधी नीतियों को लेकर धरना। अनुसूचित जाति समाज के 21 उपजाति के लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति का आरक्षण और संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ राजभवन के समीप धरना दिया गया। अनुसूचित जाति समन्वय समिति झारखंड प्रदेश और अनुसूचित जाति आरक्षण बचाव के सदस्य इसमें शामिल हुए और चौकीदार बहाली में अनुसूचित वर्ग में सीट शून्य करने, वन रक्षक एवं सहायक की 170 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में अनुसूचित जाति का एकमात्र सीट आरक्षित करने और अनुसूचित जाति आयोग के पद को 5 वर्ष से खाली रखने के मुद्दे पर विरोध किया गया। अगली खबर, पाकुड़ में छात्रों की पिटाई के मामले में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और एसपी को घेरा, कहा कि जारी रहेगा आंदोलन।
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ के केकेएम कॉलेज छात्रावास में जाकर छात्रों से मुलाकात की और उनसे संवाद के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा कि सोची समझी योजना के तहत छात्रावास में छात्रों को पीटा गया ताकि यहाँ के छात्र गाय बथान की घटना एवं संताल में आदिवासी की घट रही आबादी को लेकर जन आक्रोश रैली नहीं निकाल पाए। सवाल करते हुए कहा कि आखिर किसके आदेश पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस छात्रावास जाती है और छात्रों की पिटाई करती है। बाबूलाल ने कहा कि छात्रों की पिटाई राज्य सरकार एवं यहाँ के एसपी के निर्देश पर की गई है। अगली खबर, झारखंड के सहायक शिक्षकों को वर्ष 2013 से पदोन्नति देने का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को वर्ष 2013 से पदोन्नति देने का निर्देश दिया है। जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने कमलेश कुमार पाठक एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। प्रार्थियों को ग्रेड 2 से ग्रेड 4 में पदोन्नति दी जाएगी और याचिका में कहा गया कि प्रार्थी की पदोन्नति देने में नियमों का उल्लंघन किया गया है और प्रार्थी से जूनियर शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है, लेकिन बरी रहने के बाद भी उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा रही है। अगली खबर, टी शर्ट घोटाला मामले में सरकार ने कहा कि जवाब तैयार है, दाखिल के लिए समय दें। झारखंड स्थापना दिवस पर टॉफी और टी शर्ट बंटवारे में गड़बड़ी के मामले में सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में जवाब तैयार कर लिया गया है, लेकिन दाखिल नहीं किया जा पाया। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की और इस पर जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की है। अगली खबर, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में पूछे गए सवालों को आउट ऑफ सिलेबस बताते हुए याचिका दाखिल की गई है और अभ्यर्थी कुंज बिहारी और अमितोष महतो ने अधिवक्ता कुशल कुमार एवं तेजस्विता सफलता के माध्यम से याचिका दायर की है और याचिका में कहा गया कि पिछले 14 जून की प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को उल्टे सवाल दे दिए गए, यानी कि अभ्यर्थियों को जो सवाल मिले वो आउट ऑफ सिलेबस थे। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली है 836 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा अधिसूचना जारी कर दी गई है और भर्ती पदों की कुल संख्या 863 है। आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। जेएसएससी जेआईएस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में भाजपा ने हेमंत सरकार से वादों का मांगा हिसाब, भारी हंगामा। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकार पर युवाओं, शिक्षकों, होमगार्ड, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, राजपत्रित कर्मचारी सहित विभिन्न वर्गों से किए गए वादों का हिसाब मांगा और सदन के भीतर जोरदार हंगामा किया। दूसरी पाली में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल जवाब देने की मांग की है और कहा कि मुख्यमंत्री जब तक सरकार के द्वारा युवाओं एवं अनुबंध कर्मी को किए गए वादों पर जवाब नहीं देते, भाजपा के तमाम विधायक रात दिन इसी सदन में रहेंगे। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम से पूछा कि शहर के तालाब आखिर गए कहां। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के 3 डैम और जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक रांची में 71 तालाब है, लेकिन क्या वाकई इन तालाबों का अस्तित्व है? शहर में जब कुछ ही तालाब दिखते हैं तो बाकी कहाँ गए? क्या उन्हें भर दिया गया है? जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने रांची नगर निगम से तालाबों की स्थिति और जल स्रोतों के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2016 में भी राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया है। वहीं अगली खबर की बात करें तो झारखंड मोटर फेडरेशन ने 3 घंटे की बंदी कर नई यातायात व्यवस्था का किया विरोध। झारखंड मोटर फेडरेशन ने 3 घंटे की बंदी करके नई यातायात व्यवस्था का विरोध किया है। सभी ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने बुकिंग और माल डिलीवरी को स्वेच्छा से फेडरेशन के आह्वान पर बंद रखा और झारखंड मोटर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ललित नारायण ओझा ने कहा कि गरीब के घर चूल्हा नहीं जलेगा तो पूरी राजधानी को बंद करेंगे। गरीबों के पेट पर लात मारने वाले कानून का हम सभी विरोध करते हैं। साथ ही साथ जल्द निर्णय न होने की स्थिति में सभी संगठन को साथ लेकर बड़े आंदोलन का रुख करेंगे। अगली खबर, रांची के आसपास के मकान और जमीन 5% महंगे।
ग्रामीण क्षेत्र में जमीन और मकान 1 अगस्त से महंगी हो जाएगी। रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मकान की कीमत में एक समान 5% की बढ़ोतरी की गई है। नई दर 1 अगस्त से लागू हो जाएगी और बढ़ी हुई दर से स्टाम्प और निबंधन शुल्क में आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। अगली खबर, अपहरण करके दुष्कर्म करने के जुर्म में मोहम्मद तनवीर आलम को 10 साल की कैद। न्यायायुक्त दीपाकर पांडे की कोर्ट ने 6 साल पुराने युवती का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त मोहम्मद तनवीर आलम उर्फ मुन्ना को दोषी पाकर 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल जेल काटनी होगी। अभियुक्त पिठौरिया थाना क्षेत्र के चौली उलातू गांव निवासी है। घटना को अंजाम 6 मार्च 2018 को दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने पिठौरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था और घटना का समर्थन पीड़िता के साथ डॉक्टर एवं जांच अधिकारी ने भी किया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। अंबुजा सीमेंट को पहली तिमाही में 571 करोड़ का मुनाफा। अंबुजा सीमेंट को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 571 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 11% की कमी आई है। 1 साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 645 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो अप्रैल जून तिमाही में यह 4516 करोड़ रुपए रही।